हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ संग्रीला फ्रंटियर सीजन 2 एपिसोड 16 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम वाटर स्पिरिट ड्रैगन देखते हैं, जिससे ओइकाज़ु जो लड़ रही होती है उससे लड़ते हुए उसके शरीर से पसीना निकल रहा होता है। बट वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपना ही असली नाम ले रही होती है और कह रही होती है कि के यूमी एक प्रो प्लेयर है, वो ऐसे हार नहीं मानेगी। एंड वो फिर से अपने फिस्ट से उसके ऊपर हमला करती है, बट उसका कोई असर नहीं होता है। एंड तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं, ये ही तुम्हारा असली लिमिट है, तुम इससे आगे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी। एंड वो कहती है कि तुम लेक स्प्रिट, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि वो लेक स्प्रिट उसके ऊपर हमला करता है, बट वो एक आध दोस्त से बच जाती है और कहती है कि बहुत अच्छा हमला था लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए, एंड ये है मेरा फिनिशर मूव। एंड वो उसके ऊपर एक तगड़ा फीस्ट से अटैक करती है और उस फीस्ट के लगते ही वो जो ड्रैगन होता है पूरी तरीके से मर जाता है, वहां से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो एक आध जो देखती है कि उसका लेवल जो है वो 52 से 53 हो गया है। एंड वो कहती है अरे यार, ये वाटर स्नेक तो काफी ज्यादा ताकतवर था। एंड वो कहती है कि मैं लगभग उसी जगह पे पहुंच गई हूँ जहां पे मैं वॉटरमोन से लड़ने से पहले थी, इतने ही लेवल पे मैं तब भी थी। एंड वो कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने ये सब जीतने के लिए ही तो किया था। एंड उसे याद आता है वो पुरानी सारी चीजें, जब वो वेदरमोन से लड़ाई कर रही थी उस समय पेंसिलगॉन ने उसे एक चीज दी थी जिसका नाम था एविल फोर्स, और उसे बताया था कि इसने एक बार इसको खाया था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गई थी, बट जब भी तुम इसे खाओगे तो हर 30 सेकंड बाद तुम्हारा एक लेवल कम हो जाएगा। एंड वो कहती है कि इसको खाने की वजह से मेरा लगभग 20 लेवल कम हो गया, एंड फाइनली मैंने दोबारा से अपने लेवल को बढ़ाया है। तभी वो वहां पर एक उसको आइटम मिलता है जो कि उस स्नेक को मारने से उसे मिलता है। वो कहती है कि ये क्या, इसके ऊपर तो डस्ट लगी हुई है। एंड वो कहती है कि इस गेम में जितनी भी डिटेल्स हैं हर सिनेरियो के बारे में, वो काफी ज्यादा अजीब हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इनको खेलने से पहले ही छोड़ देते हैं। तभी वो कहती है कि केवल सुनराकू की ही स्टोरी नहीं है जिसकी वजह से कायूमी यानी कि मैं इस संग्रीला फ्रंटियर गेम खेल रही हूँ, बल्कि इसका कारण एक और है कि एक नया गेम गैलेक्सिया हीरोज आने वाला है और कहा जा रहा है कि उसका जो गेम इंजन है वो बिल्कुल संग्रीला फ्रंटियर की तरह ही है। तो अगर ये बात सही है तो हमें संग्रीला फ्रंटियर गेम इंजन को समझना ही होगा, क्योंकि वो एक फाइटिंग गेम है और उसमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने वाले हैं। और अगर ये गेम मार्केट में आने वाला है तो इसका मतलब है कि मेरी तरह ही बहुत सारे प्रो प्लेयर्स इसको खेलने वाले हैं और ये हमारा फ्यूचर का बैटलफील्ड हो सकता है। तो इसलिए मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं यहीं पर इस गेम के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ लूं, ताकि मुझे संग्रीला फ्रंटियर की गेम इंजन के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता हो चल सके। एंड वो कहती है कि संग्रीला फ्रंटियर एक ऐसी जगह है जहां पे मैं इसके इंजन के बारे में और जान सकती हूँ, और मुझे लगता है कि जो वेदर मून है वो मेरे लिए एक अच्छा प्रैक्टिस का सबक हो सकता है इसके लिए। एंड हम देखते हैं कि वो वापस से मछली पकड़ना स्टार्ट कर देती है ताकि उसे दोबारा से कोई ड्रैगन स्पिरिट मिल सके लड़ने के लिए। एंड वो तभी सोच रही होती है वेदर मून से लड़ते हुए का सीन, कि उसकी जो इंस्टेंट अटैक थी वो शायद काफी ज्यादा तगड़ा था, शायद किसी ह्यूमन से काफी ज्यादा तगड़ा। एंड वो कहती है कि उसका जो स्पीड था वो शायद किसी ह्यूमन से 2 गुना होगा, जो किसी ह्यूमन के बस की बात नहीं थी। क्या होता अगर सुंदाकू की बजाय मैं उससे लड़ती, क्या मैं उस वेदर मून से कभी जीत भी पाती? एंड वो सोचती है कि मुझे पता नहीं कि मैं जीतती या नहीं जीतती, बट पेंसिलगॉन को ये पता था कि सुनराकू उसके लिए काफी बढ़िया होगा, वो उससे लड़ सकता है। क्या इसका मतलब है कि मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मैं उससे नहीं लड़ पाती? बट तभी हम देखते हैं कि वो क्रेफिश ओइकाज़ो पे हमला करता है, बट ओइकाज़ो उससे बचते हुए उसके ऊपर अपने फीस्ट से अटैक करती है, बट उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो समझ जाती है कि कुछ ज्यादा ही टफ है। तभी वो अपने दिमाग में सोचती है कि सोचो सुनराकू ने मुझे इसके बारे में क्या बताया था। तभी उसे याद आता है कि सुनराकू ने उसे बताया था कि उसने एक बार इससे लड़ाई की थी एंड उसे पता चला था कि वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, बट अगर उस समय ईमूल उसके साथ नहीं होता तो वो शायद जीत भी नहीं पाता। बट उसने एक बात और भी बताई थी कि अगर तुम उससे जीत जाते हो तो जो एक्सपी मिलती है वो काफी ज्यादा कमाल की होती है। और तभी जब सुनराकू उसको बताने वाला था कि उसे कैसे हराते हैं, ओइकाज़ो ने उसे मना कर दिया था कि नहीं, मैं उससे खुद लड़ लूंगी, वैसे भी उससे लड़ने के लिए मुझे एक ही मौका नहीं मिलेगा और भी मौके मिलेंगे। देन हम देखते हैं कि ओइकाज़ो सोचती है कि इसका मतलब है कि अगर मैंने इसको हरा दिया एक बार में तो ये मेरी जीत होगी, और इसका मतलब है कि मैं वेदरमोन से भी लड़ सकती हूँ। देन हम देखते हैं वो कहती है कि ठीक है, मैं इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए इसमें सब कुछ लगा दूंगी। एंड तभी हम देखते हैं बड़ी तगड़ी फाइट स्टार्ट होती है। ओइकाज़ो कहती है कि ये देखो केयूमी की असली पावर, जब वो सीरियस होती है एक प्रो प्लेयर की तरह था। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे पेंसिलगॉन एक फूलों का फ्लावर लेके सेत्सुना के लिए जाती है और कहती है कि पता नहीं मैं और कितने दिन ये गेम खेल पाऊंगी। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे वो थर्डीमा में जाती है एंड वहां पर जाने के बाद वो एक इंसान से मिलती है एंड उसे बताती है कि वो वुल्फ गैंग की एक मेंबर है, उसने उसके लीडर से परमिशन ली है यहाँ पे आने के लिए। देन वो आदमी उसको अपने साथ ले जा रहा होता है।
पेंसिलगॉन कहती है कि अरे वाह, इसने मुझे बिना कोई क्वेश्चन पूछे अंदर ले जा रहा है। एंड वो कहती है कि वैसे भी मैंने वेदरमॉन को हराया है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो मुझे मिलना ही चाहिए। और क्योंकि मुझे उससे लड़ते हुए काफी सारे मेरे जो वेपन थे वो खराब हो चुके हैं, तो मुझे कुछ डिसेंट वेपन लेने की भी जरूरत है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूं। तभी हम देखते हैं वो आदमी उसको एक कमरे के पास ले जाता है एंड उसे अंदर जाने के लिए कहता है। एंड पेंसिलगॉन सोचती है कि अरे भाई, तो काफी बढ़िया हो गया। एंड वो जैसे ही अंदर जाती है, वहां पे कोई होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो पेंसिलगॉन। देन पेंसिलगॉन उससे कहती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये एक वेपन शॉप है ना, तो मैं यहाँ पे वेपन को देखने के लिए आई हूँ कि मैं कौन सा वेपन खरीद सकती हूँ। तभी वहां पे जो आदमी होता है वो वुल्फ गैंग का होता है एंड कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वुल्फ गैंग का अड्डा है, जहाँ पर वुल्फ गैंग के जो लीडर है टाइगर 100, उसने सारे पैसे लगाए हैं। और यहाँ पर केवल वही आ सकता है जो हमारे स्पेशल क्लाइंट है, जिनके साथ हमारा कोई अनुबंध हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। तभी उसे याद आता है कि उसने पेंसिलगॉन को पहले भी देखा था टाइगर 100 के साथ। एंड वो कहता है कि शायद हमने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने सही कहा ना। देन हम देखते हैं कि पेंसिलगॉन कहते हैं बिल्कुल, इसके हिसाब से मैं तुम्हारी स्पेशल क्लाइंट हुई। देन हम देखते हैं वो लड़का उससे कहता है कि भले तक हमने तुमसे लिकागोन के डिफीट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, बट मुझे लगता है कि हमारे लीडर ने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करके बिल्कुल भी सही नहीं किया। तभी हम देखते हैं टाइगर 0 को, जो कि जाती है कुछ स्पेयर्स को देखने के लिए और कहती है कि अरे भाई, तो काफी कमाल के हैं, शायद किसी ने पैसे की कमी में इसे बेच दिया होगा। तभी हम देखते हैं कि वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। देन वो लड़का उससे कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि कहीं तुम जैसा कोई इंसान यहाँ पे आके कुछ चोरी करके नहीं जाए। तभी वो कहती है कि क्या बात कर रहे हो, मैं एक अच्छी कस्टमर हूँ और तुम्हारे साथ रेगुलर सामान खरीद सकती हूँ। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि अच्छा, तुम जैसे पे विश्वास कर सकता हूँ जिसने अपने क्लीन को ही धोखा दे दिया हो। तभी वो कहती है अच्छा, बट ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एक अच्छे से बिहेव करूंगी, कोई बिल्कुल भी गलत काम नहीं करूंगी। एंड हम देखते हैं कि वो कहती है कि अब मेरे पास इसे खरीदने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं है जिसका इस्तेमाल मैं कर सकूं फाइट के लिए। एंड हम देखते हैं कि वो कहती है कि मुझे वेदरमून टॉम गार्ड के लिए, उसके लिए आखिरकार मुझे ये करना ही होगा। एंड वो सोचती है कि ये सेत्सुना का आखिरी विश था, तो मुझे इसे पूरा करना ही होगा। एंड तभी उसे देखते हैं कि वो अपने पास्ट में जाकर पास्ट की चीजें सोचने लगती है कि उसने कहा था कि उसके पास इस गेम को खेलने के लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट उसे लगता है कि ये जो सेत्सुना के लिए वो कर रही है, यही उसका एक गोल है इस संग्रीला फ्रंटियर को खेलने के लिए आगे से। एंड वो कहती है कि मेरे पास कोई गोल नहीं था, बट मुझे लगता है कि ये गोल मेरे लिए कंफर्म अच्छा है। एंड तभी हम देखते हैं कि वहां से काफी सारे स्पेयर्स लेती है। एंड उसको देखने के बाद जो लड़का होता है वो कहता है कि क्या तुम इतना सब खरीदने वाली हो, वैसे तुम्हारी चॉइस काफी ज्यादा बढ़िया है, तुमने काफी बढ़िया आइटम्स चुने हैं। तभी हम देखते हैं कि पेंसिलगॉन उससे कहती है कि बिल्कुल। एंड तभी वो जैसे ही वो उससे पैसा मांगने लगता है, पेंसिलगॉन उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पता क्या, हमारे सुनराको को एक यूनिक सिनेरियो मिला है लिकागोन से लड़ने के लिए। एंड इसीलिए तुम्हारे लीडर से मैंने बात की है, जिसने मुझे बोला है कि इस खबर के बदले में वो मेरे सारे पैसे चुका देगी। तभी हम देखते हैं लड़का कहता है कि क्या सच कह रही हो तुम, बट मुझे तो मेरे लीडर ने कुछ भी नहीं बताया है। तभी पेंसिलगॉन उससे कहती है कि मैंने बस उससे अभी बात की, इसलिए तुमने नहीं पता होगा। तभी वो जैसे ही कहता है कि मैं चलो मैसेज करके पूछता हूँ, जो पेंसिलगॉन होती है उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पता क्या कि रात में हम लिकागोन से लड़ने वाले हैं, तो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ और मुझे जल्दी से पहले कुछ स्टेप्स लेने होंगे, कुछ चीजें लेनी होंगी जिससे मैं उससे लड़ सकूं। क्या तुम नहीं चाहते कि हम उससे लड़ें? तभी वो आदमी कहता है कि क्या बात कर रही हो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। ये सुनकर जो पेंसिलगॉन होती है उससे कहती है कि तुम्हें बेहतर होगा कि तुम इसे जल्दी से समझ सको। तुमने सोचा है कि अगर ये बारे में पता चल गया टाइगर 100 को तो क्या होगा? तभी हम देखते हैं कि अपने दिमाग में सोचता है कि हाँ, अगर टाइगर 100 को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। तभी हम देखते हैं वो कहता है ठीक है, तुम जा सकती हो। हम देखते हैं पेंसिलगॉन वहां से जाने लगती है और कहती है कि एक अच्छे से न्यूज के लिए वेट करो। तभी वो आदमी कहता है क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगी? बट पेंसिलगॉन तब तक वहां से निकल चुकी होती है। एंड वो कहती है कि अच्छा हुआ कि मैं वहां से जल्दी निकल आई, अब मेरे पास काफी सारी चीजें हैं जिसके मदद से अब मैं अच्छे से फाइट कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो जगह पे जाती है एंड कहती है कि ये मेरा स्टॉपेज टाइम था, बट मेरे पास अब एक नया गोल आ चुका है वापस से गेम खेलने का। एंड वो कहती है कि मेरे पास जो ये मटेरियल है जिससे ये फ्लावर निकल रहे हैं, ये एक तरीके की चीज है जो कि मुझे वेदरमॉन को हराने के बाद मिली है, और इससे मैं सेतुना से पूरी तरीके से कनेक्ट हूँ। एंड हम तभी देखते हैं एंड वो कहती है कि ये इकलौता ऐसा आइटम है जिसके साथ मैं सेतसुना से पूरी तरीके से कनेक्ट हूँ। एंड वो कहती है कि अब मुझे सबसे पहले अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा एंड उसके बाद वुल्फ गैंग को भी पावर अप करना होगा। एंड वो कहती है कि इसके लिए मुझे इस कैसल के अंदर जाना ही होगा। वैसे ही मैंने इस कैसल की राजगद्दी को पहले भी हथियाया था, बट अब की बार में मुझे लीगली इसको हथियाना होगा
ताकि मैं आसानी से अपना पावर अप कर सकूं। तभी हम देखते हैं कि वो वुल्फ गैंग का मेंबर वहां पे आता है और कहता है, बास्टर्ड, तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे मेरे गैंग के लीडर ने बताया कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है उसके साथ। तभी हम देखते हैं कि पेंसिल गन उससे कहती है कि तुम्हें पता चल गया। देन वो वहां से भागना स्टार्ट कर देती है, बट वो लड़का उसके पीछे पड़ा रहता है। देन पेंसिल गन उससे कहती है कि देखो, मेरे पास काफी हद तक कर्जा हो चुका है, बट तुमने मुझे ये अपनी मर्जी से दिया है, इसका मतलब है कि अब मेरे ऊपर तुम्हारा कोई कर्जा नहीं है। देन अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे एसएलएफ को बनाने वाला आदमी अपने ऊपर बिल्डिंग में जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि लिकागोन का शैडो अब हार चुका है। अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ कि वेदर मून हारा हो, और ये नई खबर मैंने सुनी है, बट मुझे लगता है कि अब की बार में मेरे पास मेरी मेडिसिन है, तो अगर वो लोग लड़ भी रही होंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि जैसे वहां पर पहुंचता है, वो लोग लड़ नहीं रहे होते एंड वो कहते हैं कि आखिर क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा उदास क्यों। तभी हम देखते हैं वो मालिक उसका कहता है कि कुछ नहीं, बस मैंने सुना कि लिकागोन का शैडो हार चुका है। तभी हम देखते हैं कि उसकी एक साथी उसे बताती है कि हाँ, ये बात तो सच है, बट ये स्टोरी पे कोई फर्क नहीं डालेगा, और इसे हराने वाला कोई और नहीं, एक अटैक मास्टर और दो ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर मार्क है पहले से ही, मतलब उन लोगों ने पहले भी किसी से लड़ाई की है। तभी हम देखते हैं वो कहती है कि कोई बुरा नहीं है कि इस तरीके से एक टीम बन के लड़ना लिकागोन को हराने की। एंड वो कहती है कि वैसे भी हम लोगों ने लोगों की संख्या की बजाय उनकी क्वालिटी पे भरोसा किया है, तो अगर वो लोग इस तरीके से लिकागोन को हरा सकते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो आदमी सोचता है कि इस समय ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ करने के मूड में नहीं है, मतलब कि यार में ये लोग शांत है, इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो व्हाइट कोट वाली लड़की से पूछता है कि मुझे लगता है कि तुम इस समय पागल नहीं हो रही हो, शांत हो, इसका मतलब है कि तुम्हें इस सब से कोई दिक्कत नहीं है कि किसी ने लिकागोन के शैडो को हराया। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ, ये बात सच है, बट मेरे को फिर भी बहुत सारी चीजें कहनी है, और वो तो ये कि लिकागोन का शैडो पहले से ही हार सकता था, बट फिर भी तुमने उसको इतने सारे शैडोज क्यों दिए। तभी हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि मैं इसे और शैडोज दूंगी ताकि दोबारा कोई इसे हरा ना पाए। तभी वो लड़की कहती है कि क्या कह रही हो तुम, अगर तुम उसको इतने सारे शैडो दे देगी तो ये बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। एंड हम देखते हैं उन दोनों लड़कियों में काफी तगड़ी फाइट होने लगती है, एंड वो आदमी कहता है कि मैंने पहले से ही इसके बारे में सोच रखा था, ऐसा ही होना था। देन उन लोगों को कहता है वो कि तुम लोग शांत हो जाओ, तुम लोग बड़े हो चुके हो, कोई बच्चे नहीं हो। तभी हम देखते हैं वो दोनों लड़कियां आती हैं, दौड़ती हुई आती है, एंड उस आदमी के पेट के बीचों बीच एक बहुत तगड़ा घूसा मारती है, एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।